ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री पार्श्वदेव तीर्थ क्षेत्र नागठाना सतपुड़ा की तलहटी सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी से जुड़ा हुआ ये पहाड़ी पर्वत, इस पहाड़ी पर्वत पर बहुत असंख्यात वर्षपूर्ण असंख्यात मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे पावन पुनीत पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र और पार्श्वदेव तीर्थ क्षेत्र आज वर्तमान में जिन मंदिर बने हुए हैं, कुछ है काल निकलने के बाद पार्श्वदेव तीर्थ क्षेत्र नागठाना, जहाँ पर करीब करीब 1000 वर्ष प्राचीन जिन मंदिर बने हुए थे, काल दोष आने के कारण से कुछ ऐसी घटना घटी कि हमारे दिगंबर जैन मंदिरों पर अन्य विदर्भी समाज ने उस पर अपना कब्जा जमा करके रखा था। 2015 साधना रथ था, धार्मिक कार्यक्रम विधान धर्मचक्र वहाँ पर चल रहा था। उस समय प्रभात पट्टन के एक दिगंबर जैन समाज के महानुभावों ने मेरे लिए अवगत कराया कि एक प्राचीन क्षेत्र नागठाना पर जिन मंदिर बने हुए हैं, 40-50 साल से वहाँ पर अन्य समाज ने अपना कब्जा जमाया है। जानकारी जैसे मेरे लिए प्राप्त हुई, मन में एक उत्साह, एक प्रसन्नता हुई, देखने की एक ललक जागी कि जाते हैं और देखते हैं कैसे जिन मंदिर थे। और 2016 12 मार्च के करीब वहाँ से प्रभात पट्टन से संजुना घाट, बरूड़ और वर्धा की ओर महावीर जयंती के निमित्त विहार चल रहा था। उस समय मार्च माह में वहाँ पर पहली बार वहाँ पर जब पहुँचे तो उसे पहाड़ी पर पहुँचते ही एक अलग ही वहाँ पर ऊर्जा प्राप्त हुई, एक अलग ही वहाँ पर वरगणाओं का, पुद्गलिक वरगणाओं का, भगवान से संबंधित साधनाओं से, मुनियों से संबंधित उस साधना की वरगणाएं वहाँ पर प्राप्त हुई और एक अलग ही मन में, आत्मा में एक शांति प्राप्त हुई। पहाड़ी पर गया पहली बार और उसे पहाड़ी पर जाने के बाद में देखा कि एक सुंदर सा जिन मंदिर शिखरवत बना हुआ है और इसे मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर अंकित उस पत्थर की शिला पर प्राप्त हुआ देखा। परंतु उस मंदिर के अंदर शरागी देव विराजमान थे। ऊपर मंदिर के प्रवेश पर गेट पर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लिखा था। वहाँ का इतिहास जाना समझा और गवर्नमेंट से, मध्य प्रदेश की सरकार, वहाँ के कुछ गवर्नमेंट के कागज वगैरह इत्यादि को, सामग्री को देखने के बाद में निर्णय लिया कि यहाँ पर जिन मंदिर हमारे थे, जैन समाज के जो मंदिर थे, उन मंदिरों में फिर से जिन मूर्ति विराजमान हो, ऐसी भावना लेकर के वहाँ पर कुछ प्रयास किया गया। और 13 अप्रैल के दिन वहाँ पर एक सुंदर सी 1000 वर्ष प्राचीन भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति विराजमान हुई। जैसे भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति विराजमान हुई और विराजमान होते ही अप्रैल के माह में एक अतिशय पहले दिन से हुआ और वहाँ पर देवों ने शाम के वक्त 4-4:30 बजे करीब बजे थे और उस समय अचानक से आकाश से पानी की वर्षा शुरू हो जाती है और भगवान का अभिषेक देवों ने किया और अभिषेक के साथ भगवान का पंचामृत द्वारा अभिषेक किया गया। दूध दही आदि की धारा से भगवान का अभिषेक किया गया, जिससे उस क्षेत्र की शांति, समृद्धि, वृद्धि की ओर है बढ़ा। उस अभिषेक के फल से क्षेत्र विकास की ओर बढ़ा और भगवान अपने यथा स्थान पर विराजमान हो गए। जिन लोगों ने उस मंदिर पर उनके देव को विराजमान किया था, उन लोगों के लिए सम्मान पूर्वक उन देव का विसर्जन करके उनके लिए सौंप दिया गया। और मध्य प्रदेश के जो कलेक्टर पवन जैन साहब और एसपी राकेश जैन साहब जो थे, वह अनन्य गुरु भक्त और जैन धर्म के बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने उन मंदिर वालों के लिए आश्वासन दिया कि आपके लिए अन्यत्र दूसरी जगह, आपको इससे भी बड़ी जगह दी जाएगी। और उन्होंने उनकी बात को भी सुना और धर्म के प्रभाव से, समाज के प्रयास से वह मंदिर हमारे लिए, दिगंबर जैन समाज के लिए प्राप्त हुआ। और उस मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान, बाद में 2 महीने के बाद में आदिनाथ भगवान और चंदाप्रभु भगवान की मूर्ति को भी विराजमान किया गया। मंदिर के चारों ओर बहुत सुंदर भृंगम दृश्य था और वह भृंगम दृश्य इस तरह से था, वास्तु के अनुसार ईशान कोने में पानी, दक्षिण दिशा में पूरी पहाड़ी, सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है। सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों पर नतमस्तक होकर के पहली किरण छोड़ता है। पूर्व दिशा भी मुख, ऐसे उस जिन मंदिर के अर्धचंद्राकार चूड़ामणि नदी, 2 नदियों का मंदिर के ईशान कोने में, वायव्य कोने में मिलन, जिससे वास्तु इत्यादि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। झरनों की कलकल निरंतर बहती रहती है
भक्तगण वहाँ पर आकर के अपने मन पर काबू नहीं पाते हैं और जल में उतर करके सर्वप्रथम अपने पाद पे क्षरण करते हुए जिन मंदिर में जाते हैं। सारी अशुद्धियों को छोड़ते हुए गंगा नदी जैसे लोगों के मैल को धोती है, वैसे ही यह नदी मैल को धोते ही और भगवान के श्री चरणों में पहुँचती है। और जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं उस नदी से पाद पे क्षरण करते हुए जिन मंदिर में शुद्ध होकर के प्रवेश करते हैं। ऐसे है पार्श्वदय तीर्थ क्षेत्र विश्व का पहला तीर्थ क्षेत्र है जिस पर 50 साल तक करीब अन्य समाज ने कब्जा किया और 50 साल के उपरांत दिगंबर जैन समाज के लिए फिर से प्राप्त हुआ हो। जिस दिन इस क्षेत्र पर मैं प्रथम बार गया तो यही प्रार्थना की भगवान से कि भगवान इतनी शक्ति देना और जीवन की यही कामना कि है तीर्थ क्षेत्र की रक्षा हो सके, रक्षा कर सकूं, रक्षा करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। और भगवान से प्रार्थना की और वह प्रार्थना सफल हुई और वह तीर्थ क्षेत्र 2016 का चतुर्मास उस तीर्थ क्षेत्र पर हुआ। स्थापना कलश स्थापना से प्रारंभ चतुर्मास हुआ। जंगल में साधना करने का अद्भुत आनंद प्राप्त करता हुआ वहाँ पर एक अलग ही आत्मिक शांति हुई। प्रथम बार उस तीर्थ क्षेत्र पर मेरे जीवन के 10 उपास की साधना प्रारंभ हुई। 10 उपास 10 लक्षण महान पर्व के वहाँ पर प्रथम बार हुए। भगवान की भक्ति करते करते 4 महीना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु कुछ है अनुभव ना हुआ और शांति ही शांति वहाँ पर प्राप्त हुई। मनोहारी दृश्य को देख करके 4 महीने का समय अल्प समय में निकल गया और जिन भक्तों ने, जिन देवों के भक्तों ने, गुरुओं के भक्तों ने तन मन धन से वहाँ पर सेवा देना प्रारंभ की। आस पड़ोस के नगरवासी जो हैं उन सभी लोगों ने साधुओं को आहार आदि कराने का संकल्प लिया। नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, बम्बई, पूना इत्यादि महाशहरों के लोगों ने इस क्षेत्र को विकास करने के लिए अपना संकल्पित हुए और एक सन्मति सभागृह बनाने का निर्णय लिया। दोनों नदियों के बीच में सन्मति सभागृह 3 एकड़ की भूमि खरीद करके टेस्ट के लिए समर्पित करके भक्तों ने वहां पर सुंदर सा सन्मति सभागृह का निर्माण किया। चारों ओर वृक्षों के बीच, कलकन नदियों की आवाज के बीचों बीच वह सुंदर सी सन्मति सभागृह नाम की धर्मशाला, यात्री निवास, प्रार्थना स्थल, साधना केंद्र का निर्माण हुआ। 5 जुलाई के करीब उसकी धर्मशाला के कार्य का शिलान्यास से शुरुआत हुई और 17 अक्टूबर करीब 2.5 महीने के अंतर्गत सुंदर सी 20 रूम आकार को लेकर के खड़ी हुई धर्मशाला और सुंदर सन्मति सभागृह जिसमें 8,000 से 10,000 स्क्वायर फीट का ऐसा वह सुंदर सा हॉल, बहुत सुंदर हॉल निर्माण हुआ जहां पर भक्तों ने विधान पंचकर्ण आत्म साधना करके उस हॉल का सदुपयोग किया। ऐसे इसे पार्श्ववर्ती तीर्थ क्षेत्र पर आज वर्तमान में और भी विकास कार्य के लिए आजू बाजू की जमीन का भी सभी भक्तों ने मिलकर के पुरुषार्थ किया और तन मन धन दे करके क्षेत्र को विकास प्रगतिशील बनाने के लिए अपना वह अमूल्य समय, धन, अपने मन दे करके इस क्षेत्र के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। 10 एकड़ करीब जमीन आज वर्तमान में धर्मशाला के चारों ओर संतरों के बागों के बीच में वह बनी हुई धर्मशाला अत्यंत मनमोहक होती है। धर्मशाला के ही पास से वह पहाड़ी के सुंदर से मंदिर के, जिन मंदिर के दर्शन होते हैं, अद्भुत वह आनंद होता है कि कोई सम्मेद शिखर हो, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र के जैसे हम सुमेरु पर्वत पर जिन मंदिरों के दर्शन कर रहे हो, ऐसा अनुभव, ऐसा आनंद होता है। यह क्षेत्र अत्यंत पावन और पुनीत और प्राचीन क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर आकर के इस भूमि का वह एक प्रभाव है। इस भूमि को जो भी स्पर्श करता है बड़े भक्ति से, श्रद्धा से, उसके भावों में विशुद्धि होती है, कार्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि वृद्धिगत होते हैं। ऐसा इस क्षेत्र का महिमा और इस क्षेत्र का प्रभाव है। यह क्षेत्र भी प्रगतिशील की ओर है। जिन मंदिर का कार्य चल रहा है, पहाड़ी पर त्रिजिन मंदिर, त्रिमूर्ति जिनालय, जन्म जरा मृत्यु को नाशने के लिए, रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए, त्रिलोकीनाथ पद प्राप्त करने के लिए ऐसे त्रिजिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है जो कुछ ही दिनों में पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे सुंदर से जिनालयों का कार्य पूर्ण होते ही दर्शन करके भव्य जीवों का मन अत्यंत प्रसन्न होगा। ऐसे क्षेत्र पर, पावन पुण्य क्षेत्र पर आकर के हम सभी लोग अपने आत्मा की विशुद्धि, मन की प्रसन्नता, जीवन की सफलता को हम यहाँ पर आकर के सार्थक करें। ऐसी पवित्र भावना, यह ऐसा अनुभव है कि यहाँ पर इस क्षेत्र पर जो भी अपनी मनोकामना, मनोभावना भी प्रकट करता है,
वह भी अभी से ऐसा अतिशय देखने में आया है कि संपूर्ण सभी जीवों के कार्य की सिद्धि हुई है। ऐसा अतिशय क्षेत्र अति प्राचीन श्री पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र है। एक बार इसके दर्शन वंदना करने के लिए अवश्य ही आए और एक बार जो आता है वह बार बार यहाँ पर आता है, आनंद लेता है पानी के झरनों का। चारों ओर तालाब स्वरूप से सरोवर भरे हुए हैं और वह ऐसे जैसे कि पद्म सरोवर में जिन मंदिर बने हुए हैं, स्वर्ग जैसा सुंदर हरियाली के मध्य ऐसा यह क्षेत्र बसा हुआ है। यह सभी बातों का आनंद लेने के लिए हम पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र पर आकर के भगवान पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन करें। भव्य पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति अष्ट प्राप्ति हरि सहित परिकर सहित जिन मूर्ति है, ऐसे चित्रवत तीर्थंकर से वह मंडित भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी इस पार्श्वोदय तीर्थ पर विराजमान हैं। दर्शन करके हम अपने सम्यक दर्शन को, अपने जीवन को सार्थक करें, ऐसी मंगल कामना।